नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक और तत्कालिक भौगोलिक मुद्दे को लेकर के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज का तत्कालिक भौगोलिक मुद्दे के अंतर्गत टॉपिक क्या है। तो दोस्तों देखते हैं पहले कि सबसे पहले कि ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में बंगाल की खाड़ी में पहले प्री मानसून उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम रेमल रखा गया था, जिसका अर्थ है अरबी में रेत, यानी अरबी भाषा में इस रेमल का नाम क्या है, रेत है। और इस नाम को ओमान द्वारा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण की मानक परंपरा के अनुसार चुना गया है। तो आपको याद रखना है कि पहली बात तो ये आया कहाँ पे है, तो बंगाल की खाड़ी में। नाम क्या है, रेमल है। और ये किस प्रकार का चक्रवात है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। और इसका अरबी भाषा में अर्थ क्या होता है, रेत। ठीक है, और इसका नामकरण किसने किया है, ओमान देश ने किया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इसलिए ये चर्चा में भी है। दोस्तों, इस चित्र में भी आपको दिखाने की कोशिश की गई है इस चक्रवात के बारे में। ये आपको पता है कि भारत का ये पूर्वी तटीय भाग है। ये आपकी बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है। तो यहीं पर एक चक्रवात डेवलप हुआ है जिसका नाम है रेमल। ठीक है, जिसे अरबी भाषा में रेत कहते हैं और इसका नामकरण ओमान ने किया है। चलिए देखते हैं कि चक्रवात होता क्या है। दोस्तों, हवाओं का परिवर्तनशील और अस्थिर चक्र यानी चक्रवात क्या है, पहली बात तो ये चक्र है किस प्रकार का, एक तो परिवर्तनशील, दूसरा अस्थिर चक्र है, जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब तथा बाहर की ओर उच्च वायुदाब होता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो चक्रवात होते हैं उनके केंद्र में निम्न वायुदाब और बाहर की ओर उच्च वायुदाब होता है, यही चक्रवात कहलाता है। चक्रवात सामान्यतः निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। इसके चारों ओर सम वायुदाब रेखाएं संकेंद्रित रहती हैं तथा परिधि या बाहर की ओर उच्च वायुदाब रहता है, जिसके कारण हवाएं चक्रीय गति से परिधि से केंद्र की ओर चलने लगती हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो विंड्स है आपकी हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। क्योंकि चक्रवात के केंद्र में, यानी मान लीजिए ये केंद्र है और ये आपकी परिधि है और ये आपका यहाँ पर हाई प्रेशर है, ये आपका लो प्रेशर है, तो हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं। यही बात इनमें कही गई है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा के विपरीत यानी कि वामावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के अनुकूल यानी दक्षिणावर्त हो जाती है। आपको पता है कि घड़ी में जो सुई होती है वो इस प्रकार से चलती है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में इन चक्रवातों की दिशा क्या होती है, उल्टी होती है जस्ट, यानी घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, अनुकूल होती है, यानी घड़ी की सुई की दिशा में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चक्रवात प्रायः गोलाकार, अंडाकार या वी आकार के होते हैं। चक्रवात को वायुमंडलीय विक्षोभ यानी एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंस के अंतर्गत भी शामिल किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से आपको चक्रवात समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर आपका लो प्रेशर है यानी एलपी। ठीक है, और ये समदाब रेखाएं हैं दोस्तों, जो चक्करदार आपको दिखाई गई हैं, समदाब रेखाएं होती हैं। समदाब रेखाएं मतलब समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। अब इसमें आप देख रहे हैं 996 से लेकर के 1011 तक दिखाया गया है, यानी बाहर की ओर जो प्रेशर है आपका वो बढ़ता जा रहा है, यानी हाई प्रेशर है। तो अब हवाएं दिखाई गई हैं आपको कि चक्करदार मार्ग का अनुसरण करते हुए ये बाहर से अंदर की ओर यानी परिधि से केंद्र की ओर चल रही हैं। ठीक है, जिनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में
एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त, और साउथ में एंटी क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त होती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देख लेते हैं कि चक्रवातों का नाम क्यों रखा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण की प्रथा चेतावनी संदेशों में चक्रवातों की त्वरित पहचान में सहायता करने के लिए शुरू की गई थी। यानी कि चक्रवातों का नामकरण क्यों किया जाता है? ताकि उन्हें पहचाना जा सके, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि संख्याओं और तकनीकी शब्दों की तुलना में नामों को याद रखना कहीं अधिक आसान है। नामकरण से मीडिया के लिए भी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों पर रिपोर्ट करना भी आसान हो जाता है और सामुदायिक तैयारी भी बढ़ जाती है। यानी उनको पहचान करना, मीडिया को रिपोर्टिंग करना और सामुदायिक तैयारी बढ़ाने के लिए भी चक्रवातों का नामकरण रखा जाता है। अब देख लेते हैं कि चक्रवातों के नाम कैसे रखे जाते हैं। तो दोस्तों, उत्तरी हिंद महासागर यानी हिंद महासागर का उत्तरी क्षेत्र, जिसके अंतर्गत अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शामिल हैं, में प्रभावी चक्रवात चेतावनी और आपदा शमन के महत्व को महसूस करते हुए, शमन का मतलब होता है दोस्तों निदान पाना, आपदा से निदान पाना, के महत्व को महसूस करते हुए विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO की स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी और इसका हेड क्वार्टर जिनेवा में है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि जिनेवा किस देश में है। WMO ने 1972 में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों पर पैनल यानी PTC की स्थापना की थी। यानी कि WMO ने PTC की स्थापना की और PTC ने चक्रवातों का नामकरण 1972 में स्टार्ट किया, जबकि WMO की स्थापना 1950 में हुई थी। PTC में मूल रूप से 8 सदस्य देश शामिल थे। कौन कौन से? बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, ओमान और थाईलैंड। वर्ष 2000 में मस्कट, ओमान में आयोजित अपने 17वें सत्र में PTC ने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को नाम देने पर सहमति व्यक्त कर दी। इस पैनल में प्रत्येक देश द्वारा अपनी सिफारिशें भेजने के बाद PTC ने अपनी सूची को अंतिम रूप दिया और वर्ष 2004 में इस क्षेत्र में चक्रवातों का नामकरण शुरू कर दिया। यानी दोस्तों, समझने वाली बात है कि PTO ने 1972 से शुरुआत की थी, ठीक है। 2000 में एक ओमान में 17वां सत्र हुआ और 2004 में PTC ने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आने वाले चक्रवातों के नामकरण की शुरुआत कर दी। अप्रैल 2020 में 169 चक्रवात नामों की एक सूची जारी की गई, जिसमें 13 देशों द्वारा अलग अलग 13 सुझाव दिए गए। यानी 13 देश हैं और एक देश 13 नाम देता है, 13 नाम देता है। तो 13 इंटू आप जब 13 करेंगे तो 169 आएगा, ठीक है। तो 13 देश, प्रत्येक देश 13 देशों की 13 चक्रवात नामों की सूची देता है। तो 2020 में 169 नामों की सूची तैयार की गई। इस सूची जिसका उपयोग वर्तमान में भी चक्रवातों के नाम रखने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। नामकरण प्रथा कैसे कार्य करती है? प्रस्तावित नाम अभी आपको बताए 2020 में कितने थे? 169 की सूची देशों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करती है, ठीक है। यानी कि जैसे कि पहले ए देश वाले ए नाम से जो देश शुरू होते हैं, फिर B नाम से जो देश शुरू होते हैं, फिर C नाम से जो देश शुरू होते हैं, इस प्रकार वर्णानुक्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है और उनके द्वारा सुझाए गए सभी नामों को एक साथ सूचीबद्ध कर दिया जाता है। फिर ये नाम
क्षेत्र में आने वाले किसी भी चक्रवात को बारी बारी से आवंटित किए जाते हैं, भले ही किसी भी देश ने इसका प्रस्ताव रखा हो। उदाहरण के लिए सूची के बाद पहले चक्रवात का नाम निसर्गा, जो बांग्लादेश द्वारा दिया गया था, जो महाराष्ट्र में आया था। उसके बाद गति, जो भारत द्वारा दिया गया, सोमालिया में आया था ये। इसके बाद निवार, जिसे ईरान द्वारा दिया गया और ये तमिलनाडु में आया था। ठीक है, तो इस प्रकार नामकरण इनका किया जाता है। अब देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विश्वव्यापी शब्दावलियाँ हैं कुछ। विश्व में विभिन्न क्षेत्रों में ये अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। सबसे पहले चीन सागर और प्रशांत महासागर में जो चक्रवात आते हैं उन्हें टाइफून कहा जाता है। कैरेबियन सागर, अटलांटिक महासागर और वेस्ट इंडीज द्वीपों में जो आते हैं उन्हें हरिकेन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी अफ्रीका की गिनी भूमि में जो चक्रवात आते हैं उन्हें टारनेडो के नाम से जाना जाता है। इसके बाद उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पश्चिमी भाग में जो चक्रवात आते हैं उन्हें विली विलीज कहा जाता है। और हिंद महासागर में जो चक्रवात आते हैं उन्हें चक्रवात ही कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जापान में जो आता है चक्रवात उसे टाइफू कहा जाता है। फिलीपींस में जो चक्रवात आते हैं उन्हें बाग ईओ कहा जाता है। तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहते हैं। इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं आप, जापान में जो चक्रवात आते हैं उन्हें टाइफू कहा जाता है। चीन सागर आपका यहाँ पे है, चीन सागर और प्रशांत महासागर में इस भाग में जो आते हैं उन्हें टाइफून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइफून कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पश्चिमी भाग, यानी यहाँ पर जो चक्रवात आते हैं उन्हें विली विली कहा जाता है। विली विली कहा जाता है। इसके अलावा कैरेबियन सागर यानी पश्चिमी द्वीप समूह में चक्रवात जो आते हैं उन्हें हरिकेन कहा जाता है। ठीक है, दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यहाँ पर, और गिनी की खाड़ी यानी यहाँ पर जो चक्रवात आते हैं इन्हें टारनेडो कहते हैं, टारनेडो के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका फिलीपींस है, फिलीपींस में जो आते हैं उन्हें बाग ईओ कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ चक्रवातों के यहाँ पे नाम दिए गए हैं जिन्होंने बहुत तबाही मचाई है। ठीक है, तो उनके कुछ नाम भी देख लेते हैं हम। जैसे 2021 में आया था आपका तौकते, जिससे 104 लोगों की मौत हुई। 2020 में आया था अम्फान, निवार और बुरेई। 3 चक्रवात आए थे 2020 में, अम्फान, निवार और बुरेई। इसके अलावा एक और आया था निसर्ग। ठीक है, 2019 में आए थे 2 चक्रवात, एक तो फानी और एक आपका बुलबुल आया था। इसके अलावा आपका दोस्तों यहाँ पे आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि ये बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी ये अलग अलग दिए गए हैं, यानी अरब सागर में आने वाले चक्रवात और बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात। तो 2019 में बंगाल की खाड़ी में आया था फानी और बुलबुल, वहीं अरेबियन सागर में आया था हिक्का। 2018 बंगाल की खाड़ी में आने वाला चक्रवात था तितली, और अरब सागर में आया था मेकानू और लुबान। ठीक है, 2017 बंगाल की खाड़ी में आया था ओखी चक्रवात। ठीक है, 2016 में बंगाल की खाड़ी में आया था वर्धा चक्रवात। 2015 में अरब सागर में आने वाले चक्रवात थे चपला और मेघ। 2014 में बंगाल की खाड़ी में आया था हुदहुद चक्रवात। 2013 में आया था फैलिन चक्रवात। 2012 में आया था नीलम चक्रवात, और 2011 में अरब सागर में आया था केइला चक्रवात। ठीक है, और 2010 में बंगाल की खाड़ी में आया था एक चक्रवात जिसका नाम था लैला, और अरब सागर में आया था फेट। ठीक है,
तो 2010 से लेकर के 2021 तक जो चक्रवात आए हैं, बंगाल की खाड़ी में जो आए हैं उनसे 510 लोगों की मौत हुई है, और जो अरब सागर में आए हैं उससे 148 लोगों की मौत हुई है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कि अभी रेमल आया हुआ है वो चर्चा में क्यों है, इसके बाद चक्रवात क्या होते हैं ये हमने देखा, चक्रवातों का नाम क्यों रखा जाता है ये भी बताया, चक्रवातों के नाम कैसे रखे जाते हैं ये भी आपको बताया, नामकरण की प्रथा कैसे कार्य करती है ये भी आपसे चर्चा की, और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विश्वव्यापी शब्दावलियों पर भी हमने आपसे चर्चा की है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अन्य तत्कालिक भौगोलिक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।